हेलो फ्रेंड्स, ऐसा बहुत कम होता है कि एक साथ, जी हाँ दोस्तों, एक साथ सहारा मैनेजमेंट और सहारा के जमाकर्ता को खुशखबरी कहीं से भी मिले। बहुत कम मौके पर सहारा मैनेजमेंट और सहारा के जमाकर्ता को खुशखबरी मिल पा रही है। फिलहाल आजकल के दिनों में या फिर हम लोग कहें कि पिछले 10 साल में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब जमाकर्ता को कोई छोटी मोटी ही खुशखबरी लेकिन मिली हो, साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी कुछ राहत मिला हो, कोई खुशखबरी मिला हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 मुकदमों की सुनवाई के बाद सहारा मैनेजमेंट को भी राहत दी है, सहारा मैनेजमेंट को भी खुशी प्रदान की है, साथ ही साथ सहारा के निवेशकों, जमाकर्ताओं को भी खुश होने का मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो सहारा मैनेजमेंट और सहारा के निवेशकर्ताओं दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है, किस तरीके से वो आदेश आपके हित में है, वो बात भी आप समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद आप जब पूरा वीडियो सही से नहीं देखेंगे तो फिर कमेंट में जाकर उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपके पास समय नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को अभी सेव कर ले, बाद में आराम से देखें, नहीं तो फिर काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। चूँकि मामला कोर्ट का है, अदालत का है, तो ऐसे में छोटा सा भी यदि आप कोई चीज़ चूक कर जाते हैं देखने से तो कुछ का कुछ आप मतलब समझ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ चूँकि यह वीडियो सभी सहारा के निवेशकों से जुड़ा हुआ है, सभी सहारा के कार्यकर्ताओं और सहारा मैनेजमेंट से जुड़ा है, तो प्लीज़ अधिक से अधिक इस वीडियो को सर्कुलेट करना ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सहारा के जमाकर्ताओं को किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने खुशी दी है। क्यों ना हम लोग पहले बात करें, आखिर जमाकर्ता ही तो सारी जमा पूंजी है। हम भी जमाकर्ता हैं, हम भी निवेशक हैं, आप दर्शक हैं, आप भी निवेशक हैं। तो पहले हम अपनी खुशी की बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक छोटी सी खुशी, जो इतने दुख के दिन चल रहे हैं उसमें एक छोटी सी खुशी ही दे दी है, तो उसको लेकर ही हम क्यों ना खुश हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि पिनक पानी मोहन्ते वाली केस की सुनवाई 7 तारीख को होने वाली थी, 7 मई को। हालांकि उस दिन डेट नहीं हुआ और फिर से कंप्यूटर के द्वारा 14 मई का डेट दिया गया। तो ऐसे में लग रहा था कि कहीं चूंकि चीफ जस्टिस 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं तो हो सकता है कि 14 मई को सुनवाई हो जाए, लेकिन चूंकि वो भी कंप्यूटर जनरेटेड डेट था तो उसमें भी संशय बनी हुई थी। इस बीच, जी हाँ दोस्तों, इस बीच 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक घटनाक्रम होता है। जी हाँ दोस्तों, 6 मई को इस केस को मेंशन किया जाता है। जी हाँ, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ननगेम्पम कोटायर सिंह, NK सिंह के कोर्ट में मेंशन किया जाता है इस केस की सुनवाई को लेकर। चूंकि 7 तारीख को टेंटेटिव था और ऐसे में शायद इस केस से जुड़े हुए अधिवक्ताओं को लगा हो कि कल हम इस केस की सुनवाई होगी तो हम चूक जाएंगे या फिर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो एक दिन पहले, चूंकि ये सिस्टम है कि यदि आप को सुनवाई से जुड़ना हो या फिर कोई डेट लेना हो या डेट को फिक्स करना, चूंकि कंप्यूटर जनरेटेड डेट था तो इसमें आपको मेंशन करना पड़ता है, ये सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में है। तो 7 तारीख को डेट था तो 6 तारीख को ही इसमें 2 IA लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, IA का नंबर आप जान लीजिए 89053/2025 और एक और IA लगाया जाता है 111147/2025। ये 2 IA लगाकर मांग की जाती है कि हमारी सुनवाई पिनक पानी मोहन्ती वाले केस के साथ की जाए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं बताता हूं कि क्या खुशखबरी है।
आईए जो पहला वाला आईए नंबर है उसमें इस आईए में मांग की गई है एप्लीकेशन फॉर एप्रोप्रिएट ऑर्डर और डायरेक्शंस। मतलब चूंकि आपको पता है कि इसी पिनक पानी मोहंती वाले केस में ही पोर्टल बनाने का निर्देश जारी हुआ था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह जो आईए है, इस आईए के द्वारा पोर्टल से संबंधित कोई आदेश या फिर भुगतान से संबंधित कोई आदेश या दिशा निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है इस पोर्टल के माध्यम से। जैसे पूर्व में भी केंद्र सरकार ने आईए लगाकर मांग किया था कि पोर्टल की अवधि को बढ़ाया जाए, तब पोर्टल की अवधि को 1 साल बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ दूसरा जो आईए लगाया गया उसमें भी कहा गया एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन। इसमें भी किसी प्रकार का दिशा निर्देश के लिए पिटीशन लगाने, आईए लगाने की अनुरोध किया गया, आईए लगा के मांग किया गया है, परमिशन मांगा गया है कि हमें इस चीज का डायरेक्शन चाहिए, इसका आप परमिशन दीजिए, तो उसके लिए आईए लगाने की मांग। मतलब जो दोनों आईए लगाए गए हैं कहीं ना कहीं पोर्टल में सुधार के लिए या फिर पोर्टल में कोई अपडेट के लिए या फिर निवेशकों के भुगतान से संबंधित किसी प्रकार का कुछ जानकारी या सुझाव या फिर कोई मांग के लिए ही ये आईए लगाए गए हैं। तो ये जब मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख को, तो सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजों ने सुना और इस दोनों आईए को लिस्ट कर दिया है। जो पिनक पानी मोहंती वाला केस जिसका डेट आ गया, अभी तक टेंटेटिव डेट की बात हो रही थी, अब डेट आ गया है, चूंकि आदेश में ही जारी कर दिया गया है डेट को, और वो डेट है 11 अगस्त 2025। जी हाँ दोस्तों, अब पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई 11 अगस्त 2025 को होगी और यह निश्चित होगी क्योंकि यह ऑर्डर शीट में आ चुका है और ये जो दोनों आईए लगाए गए हैं, इस दोनों आईए को भी उस दिन सुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं सहारा निवेशकों को राहत देते हुए जो भी आईए लगाए हैं, मुझे लगता है ये भारत सरकार की तरफ से आईए लगाया गया होगा या फिर सहकारिता विभाग की तरफ से या सहारा की तरफ से, तो कोई रिलीफ या डायरेक्शन ही मांगा जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि पोर्टल से सुधार से संबंधित या फिर भुगतान से संबंधित कोई राहत सुप्रीम कोर्ट उस दिन 11 अगस्त को देगा। तो 2 इसमें खबरें आ गई। एक तो पिनक पानी मोहंती वाला डेट जो अभी तारीख पर तारीख हो रहा था उसका फिक्स डेट मिल गया कि 11 अगस्त को सुनवाई होगी, और दूसरा कि आईए के द्वारा रिफंड पाने वालों के लिए राहत की मांग की गई हो, ऐसी संभावना है। साथ ही साथ आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो दूसरा केस है डायरेक्टर से संबंधित, जो सहारा मैनेजमेंट से लिंक अप है, सहारा मैनेजमेंट से जुड़ा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक केस चल रहा था, पिछले 7 साल से एक केस पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस में मांग किया गया था कि सहारा के जो टॉप 50 कंपनियों के जो टॉप 20 डायरेक्टर्स हैं उनका सारा डिटेल, संपत्ति का डिटेल, सारा कुछ पिछले आदेश मतलब नवंबर के आदेश में मांगा गया था। अक्टूबर या नवंबर का केस था, मैं बताता हूं आपको। जस्टिस सीमा कोहली ने आदेश जारी किया था इसे, और उस आदेश में उन्होंने कहा था कि टॉप 20 और डायरेक्टर्स के सारे संपत्ति और डिटेल्स के बारे में बताया जाए, सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। अब देखिए, अब चूंकि जस्टिस सीमा कोहली उस बेंच में नहीं है और अब बेंच बदल चुका है, तो देखिए क्या यहाँ पर खेल हो गया कि पुराना जो बेंच था उसमें जब सुनवाई हो रही थी इस केस को लेकर, तो सहारा के टॉप 20 डायरेक्टर्स के बारे में सारा डिटेल, संपत्ति का डिटेल, सारा कुछ मांगा गया था। लेकिन जैसे ही ये दोनों जस्टिस बदलते हैं, दूसरे जस्टिस आ जाते हैं, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन, अभी जिन्होंने इसकी सुनवाई की है 9 मई को इसकी सुनवाई थी, 9 तारीख को सुनवाई हुई है, और उस केस को उन्होंने डिसमिस कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो कंज्यूमर कोर्ट का जो आदेश था वो लागू रहेगा और इसमें हम कोई राहत पिटिशनर को नहीं देने जा रहे हैं।
तो जिस प्रकार से सहारा के टॉप डायरेक्टर्स की जानकारी मांगी गई थी, सहारा के टॉप 50 कंपनियों के बारे में डिटेल मांगा गया, तो उसको डिसमिस कर दिया है अब इस केस ने। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत है। सहारा के बड़े डायरेक्टर्स जो इस केस में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे थे, अब वो बाल बाल बच गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही बेंच बदलता है, आदेश पूरी तरह से बदल गया। ये नहीं कि थोड़ा बहुत उसमें सुधार हुआ है, वो आदेश पूरी तरह से बदल दिया गया है और केस को ही अब डिस्पोजल कर दिया गया है। अब आगे इसमें कुछ नहीं होगा, केस को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए जो पिटिशनर के जो को अधिवक्ता थे उनको बदल दिया जाता है। इस बार जो अधिवक्ता जिन्होंने बहस की वो एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और जो पुराने सीनियर एडवोकेट थे उनको बदल दिया जाता है। कोर्ट बदल जाता है, यहाँ पर दोनों जस्टिस वो बदल जाते हैं और उसके बाद जो भी बहस हुआ हो, फिलहाल डायरेक्टर्स को राहत दे दी गई है। राहत क्या दे दी गई, मतलब अब उनके खिलाफ जो भी आदेश था उस आदेश को अब खत्म कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और केस को भी डिस्पोजल में कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। कहानी मतलब अब खत्म है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरीके से निवेशकों को कुछ छोटी मोटी राहत दी, खुशी की बात है कि डेट तो फिक्स हो गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशखबरी सहारा के डायरेक्टर्स टॉप मैनेजर्स को हुई है कि अब उनकी जानकारी, उनका जो भी खोजबीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा था, अब फिलहाल अब नहीं होगा। फिलहाल क्या, अब होगा ही नहीं। अब आगे भले किसी केस में हो जाए, लेकिन इस केस में चूंकि डिस्पोजल हो चुका है और पुराना जो आदेश था उसको रद्द कर दिया गया, तो दोनों ही पक्षों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी मिली है। हालांकि निवेशकों को डायरेक्ट कोई खुशखबरी नहीं मिली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगस्त महीने में जो सुनवाई हो उस समय पोर्टल में सुधार को लेकर, डेथ क्लेम को जोड़ने को लेकर, या फिर जो पेमेंट 50,000 तक का हो रहा है उसके भुगतान की राशि को बढ़ाने के आदेश को लेकर कोई आदेश उस दिन जारी हो। लेकिन कुछ तो होगा क्योंकि रिलीफ मांगा गया है आईए के द्वारा। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ बदलाव होगा। धन्यवाद दोस्तों।